हेलो स्टूडेंट। आज हम रसायन विज्ञान की परमाणु की संरचना और इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है परमाणु क्या होता है? ये देखिए, हमने यहाँ परमाणु का एक चित्र बनाया हुआ है। परमाणु जिसे हम एटम कहते हैं, परमाणु एटम जो है एलिमेंट का सब बंदा छोटा पार्टिकल है। ये देखिए, हमारे नेचर में 118 एलिमेंट पाए जाते हैं और उन सब के परमाणु अलग अलग होते हैं। तो यह परमाणु की जो संरचना दिखाई गई है, आप देख रहे हैं। परमाणु के सबसे अंदर के भाग को हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे मैंने एन से दिखाया हुआ है। आप देखिए, न्यूक्लियस। और इसके बाहर की जो गोलाकार संरचनाएं हैं, इनको हम ऑर्बिट कहते हैं। इसे हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं और सेल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर इनके नाम भी अलग अलग हैं। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं परमाणु की संरचना और इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, आज हम पढ़ेंगे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले हम परमाणु क्या है, तो ये मैंने परमाणु का फिगर बनाया हुआ है। परमाणु एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। देखिए, तो मैंने यहाँ परमाणु की संरचना बनाई हुई है। परमाणु के दो भाग होते हैं, एटम के दो भाग होते हैं, जिससे अंदर के भाग को हम न्यूक्लियस कहते हैं, या एन से दिखा रखा है मैंने। और इसके बाहर जो गोल संरचनाएं हैं, इनको हम ऑर्बिट कहते हैं, सेल कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। तो इसके नाम के आधार पर इनको KLMN ऑर्बिट कहा जाता है। जैसे न्यूक्लियस के सबसे नजीक के सेल को K सेल कहते हैं, उसके बाद दूसरा L, तीसरा M और चौथा N, ऐसे ही पांचवा O, ऐसे होते हैं। तो किसी भी परमाणु में दो भाग रहते हैं। अंदर के भाग को न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और जो बाहर का संरचना है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो प्रकृति में कुल 118 एलिमेंट हैं, इसलिए परमाणु की संख्या भी 118 ही है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर इसका आकार छोटा या बड़ा होता है। जैसे हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है, इसीलिए इसका आकार सबसे छोटा होता है। और इसका आकार इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर बढ़ता ही जाता है। तो परमाणु में दो संरचनाएं हैं। अंदर की संरचना को हम न्यूक्लियस कहते हैं और बाहर की संरचना को हम ऑर्बिट कहते हैं। तो आज हम परमाणु के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो परमाणु में सबसे पहले तो हमें यह जानना होता है, जैसे परमाणु के सबसे नजीक का जो सेल है, उसे के नाम से जाना जाता है। देखिए, के लिख रखा है मैंने। तो आपने देखा कि उस के सेल है जो ये सबसे अंदर रहता है। और जब हमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 2n²। ये देखिए फॉर्मूला 2n²। 2n² फॉर्मूले के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे।
जैसे पहले के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 इज नेचुरल नंबर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो पहले के सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। और इसके बाद एल सेल दूसरा सेल है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 होता है। तो दूसरे ऑर्बिट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। और तीसरे ऑर्बिट का नाम है एम, तो 2 इंटू एम मतलब तीसरे का स्क्वायर 18 होता है। तो तीसरे ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरह चौथे ऑर्बिट का नाम एन है, 2 इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो चौथे ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। इस तरह 2n² फॉर्मूला के आधार पर देखा जाए तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। ऐसे हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यह है सेल कंसेप्ट, इसको कहते हैं सेल थ्योरी। तो अब आगे हमने क्या जानना है कि जैसे ये सेल है तो इन सेल के अंदर सब सेल भी रहते हैं। जैसे के सेल के अंदर एस सब सेल रहता है, के सेल के अंदर एस सब सेल रहता है, और एल सेल के अंदर, दूसरे एल सेल के अंदर एस और पी सब सेल रहते हैं, और तीसरे सेल के अंदर एम सेल के अंदर एस पी और डी सब सेल रहते हैं। चौथे सेल के अंदर एस पी डी और एफ सब सेल रहते हैं। और यहां जो एस सब सेल है उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इसको हम एसपीडीएफ थ्योरी कहते हैं, एसपीडीएफ, एस पी डी और एफ। तो पहले एस सब सेल, एफ सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका है वो भी ऐसा है, जैसे पहला के सेल का सब सेल भरने के बाद ही दूसरा एस सब सेल भरता है, दूसरा एस सब सेल भरने के बाद दूसरा पी सब सेल भरता है, और उसके बाद दूसरा पी सब सेल पूरा होने के बाद तीसरा एस सब सेल भरता है, तीसरा एस सब सेल भरने के बाद तीसरा पी सब सेल भरता है, और तीसरा पी सब सेल भरने के बाद चौथा एस सब सेल भरता है, और इसके बाद 3D एस सब सेल भरता है, और उसके बाद 4P एस सब सेल भरता है, और उसके बाद 5S। ऐसे हिसाब से आगे आगे इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। तो यहाँ जो लिखने का तरीका है वो भी हम 1s2 लिखा हुआ है। जैसे 1 का मतलब है ये सब सेल, 1 का मतलब है सेल, सॉरी पहला सेल, 1 का मतलब है पहला सेल, और s का मतलब है सब सेल। तो पहले सेल के अंदर यह सब सेल रहता है, जिसमें ऊपर जो लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो पहले सेल के अंदर एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हमने ऐसे समझना सही है। तो अब हम आगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे आपने देखा जैसे हाइड्रोजन के के सब सेल में, के सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है,
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? तो हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1s1। 1s1 1 का मतलब फर्स्ट सेल में, एस सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा है हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1s2। अब तीसरा नहीं, हम चौथा हमने बेरिलियम लिया हुआ है। बेरिलियम में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2। ये भर चुका है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स में पहला सबसेल भर जाता है, इस कारण दूसरा सबसेल भी थ्रू दूसरे 1s2 2s2, क्योंकि पहला सेल भरने, एफ सबसेल भरने के बाद दूसरा एस सबसेल शुरू हो जाता है। तो 1s2 2s2 टोटल ऊपर हम गिनेंगे, ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ 1s2 2s2 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ बोरोन में क्या होता है कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में आ जाते हैं, के सेल के एस सब सेल में आ जाते हैं, और जो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे एल सेल के एस सब सेल में चले जाते हैं। और क्योंकि एस सब सेल में 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे पी सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और आपको पता है कि पी सब सेल में हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसके बाद कार्बन है। कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2। पहले के सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एल सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एल सेल के पी सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल 2 2 4 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसे कार्बन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 2 4 एंड 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। अब देखिए नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करेंगे 1s2। पहले के सेल में 2 सब सेल 2s2, दूसरे एल सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2p3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 7। और पहले के सेल के एस सब सेल में 2, दूसरे एल सब सेल के एस सब सेल में 2, और दूसरे। तो इस तरह हमारा नाइट्रोजन में भी 3 2 5 एंड 7, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। तो हम देखेंगे अब ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स में से पहला 1s2 2s2 2p4। तो पहले के सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एल सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एल सेल के पी सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसे ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p4। ऐसे अब फ्लोरीन का देखिए, फ्लोरीन में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो पहले के सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, दूसरे एल सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2s2, दूसरे पी सब सेल के में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p5, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 5 और 2 7 एंड 2 9, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9। तो ऐसे ही नियॉन में देखें, नियॉन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से पहले 1s2 2s2 2p6। अब देखिए नियॉन में टोटल 2p6 पी सब सेल भर चुका है, क्योंकि हमने कहा था कि पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, और जब पी सब सेल भर जाता है तो उसके बाद 3s सब सेल शुरू होता है। तो इसमें अब आगे देखेंगे हम, सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p6। अब 2p6 होने का 2p सब सेल भरने के बाद 3s सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1 और 6 7 2 9 एंड 2 11, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11। अब यहाँ सोडियम में जो होते हैं टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 1s2 2s2 2p6 3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऐसे ही मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम ऐसे भर सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। तो अब यहाँ 3s सब सेल भी भर चुका है। 3 का मतलब ये तीसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट का s सब सेल भी भर चुका है। तो तीसरा ऑर्बिट का s सब सेल भरने के बाद तीसरा p सब सेल शुरू हो जाता है। तो अब देखिए एल्यूमिनियम में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो अब देखिए, क्योंकि यहाँ जो के सेल एम सेल है उसमें एसपीडी सब सेल रहते हैं, तो यहाँ तीसरा जो एम सेल है उसमें यस और पी सब सेल हो गया, उसके बाद डी भी यहाँ आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ एल्यूमिनियम में 1 और 2 3 और 6 9 11 12 13, तो टोटल इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 हो जाता है। तो ऐसे ही दूसरा एलिमेंट है सिलिकॉन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 होता है। तो सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 4 एंड 6 10 11 12 13 14। तो ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब उसके बाद जो है फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये जो है फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 3 और 2 5 एंड 6 11 12 13 14 15। तो ऊपर हम इलेक्ट्रॉन की गिनती करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15।
अब इसके बाद जो सल्फर है उसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो p3 सेल के p सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ 4 and 2 6 6 12 13 14 15 16 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 16 इन द सल्फर। अब क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जिसमें थर्ड सेल के पी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसमें। तो इसी तरह आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ हम आर्गन में देखेंगे जो थर्ड सेल का पी सब सेल है अब वो भी भर चुका है। अब थर्ड सेल का पी सब सेल भरने के बाद 4s सब सेल शुरू हो जाता है। तो हम इसके बाद 4s सब सेल शुरू करेंगे। तो जैसे पोटेशियम है इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब उसके बाद जो है 4s1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसका पोटेशियम का वो फोर्थ सेल के एस सब सेल में चला जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 19 हो जाते हैं। ऐसे ही अब जैसे कैल्शियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो ऐसे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 हो जाता है। तो इस तरह हम जो है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को सब सेल में भर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला के आधार पर आप जो है सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसलिए अब मैंने ये समझाने की कोशिश की है आपको, शायद हो सकता है आप कुछ समझ गए होंगे। तो अब ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं दूसरे टाइम आपकी आवश्यकता के अनुसार नेक्स्ट वीडियो से बना सकता हूँ। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चाहता हूँ कि आप इससे कुछ सीखें, और कोई अगर कहीं पर समझ ना आए तो कमेंट में लिखिए और मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।